हर वक्त भैया समस्याएं गुजर है। जब हमारे खेत पे से झोंपड़ी उड़ जाती है और ये तो हमारा टेंट है, इसे तो सही कर लेंगे। हमारे पके पकाए आमों के दरखत उखड़ गए हैं, इधर हापुड़ की तरफ और बुलंदशहर की तरफ आम पक रहा था, उसको भी सहन करेंगे। इन्हीं परिस्थितियों से तो किसान गुजरता है। अब ये सरकार हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है, कब तक लेगी भाई? नुकसान हुआ है खूब, देखिए लोहे का भी लगाया, हमारा ये सारा तोड़ के पटक दिया। कल तूफान था, पर इसको भी सहन करेंगे, दोबारा बनाएंगे, अपने साहस का परिचय देंगे। पर जब तक हमारा धैर्य टूटेगा नहीं और धैर्य से ही काम लेंगे और इसे दोबारा बना के तैयार कर। जब टेंट गिरा ये तो क्या किसी को चोट उठ भी आया कैसे? देखिए ये तो हमारे ऊपर उस परमात्मा की, परमपिता ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। नुकसान है, हमारी किसी जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। हमारे भाई थे जो थोड़े बहुत, उनको किसी को कोई चोट नहीं लगी है, केवल स्टेज टूट। हाँ स्टेज टूट। झोपड़ी भी देखा है। हाँ, और कितना उड़े हैं ये भाई। हमारे तो तिरपाल के मकान हैं, अब उस पर टीन लगाएंगे, दोबारा फिर बनाएंगे। ये हम तो परेशानी तो भुगत ही रहे हैं और भुगते रहेंगे कितने दिन। मतलब मोदी और अमित शाह इन किसानों का साहस का परिचय लेंगे। अब इस परिचय को तो किसान कभी हारता नहीं भाई। जब 10-5 साल उसकी फसल बार बार भी मर जाती है, 2-2 बार लगातार मर गई है मेरे आगे फसल, जैसे हमारी गेहूं की फसल मर गई, दोबारा हमने और फसल बोई, मक्का बोया, बाजरा बोया, बाढ़ आ गया, वो डूब गया, फिर कहिए तूरिया मुस्करम को छोड़ देंगे, काम फिर दोबारा करते हैं। तो आना कुछ भी हो। देखिए जब हम खेत में नहीं घबराते, खेत में नहीं घबराते तो यहाँ क्यों घबरा जाएंगे? आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे शरीर में श्वास है। श्वास खत्म हो जाए, हमारी डेथ हो जाए तो भाई पीछे कुछ भी होना, उसके बाद दोबारा आएंगे और दूसरे आएंगे। आंदोलन ये हमारा थोड़ा बड़ा आंदोलन नहीं रहा है, ये पूरे देश का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। और ये किसी हम भीख मांगने नहीं आया किसान, यहाँ अपनी समस्या को लेकर आया। जब तक समस्या हल नहीं होगी, जब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। तो आपकी तो समस्या है कानून को लेकर, लेकिन अब दूसरी समस्या खड़ा हो रही है। इधर बारिश हो रही है, तूफान आ रही है, तो समस्या इसे दोबारा फिर बना लेंगे। कोई समस्या से घबराते नहीं, इसे दोबारा तू 2 दिन बाद देखना, फिर तैयार कर लेंगे। इसे तो हम बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। जब हमारे, मैंने बता दिया भाई, तूफान है, प्राकृतिक प्रकोप है, इस प्रकोप से भाई कौन का बस चले, उसे भी सहन करेंगे और इसे धैर्य से अपने काम को हम साहस से डटे रहेंगे और अपनी समस्या का निदान करके ही घर जाएंगे। आज टोहाना में किसान नेता इकट्ठे हुए, ये सरकार है, किसान नेता करे किसान नेताओं को अरेस्ट। हम तो ये कहे पूरे देश के किसान मजदूर सबको जेलों में डाल दे, ये कैसे भी तो इसकी संतुष्टि हो। जैसे इसके पास जेल हो इतनी, इन पे हॉस्पिटल के लिए, वो बीमारी का इलाज के लिए तो हॉस्पिटल नहीं बना। अब जेल में रोटी कहाँ से लाएगा इन किसानों के लिए, कौन बनाएगा इनको? किसान मजदूर अगर जेलों में पहुँच गए तो उनके खाने पीने का इंतजाम से भूखे प्यासे ही मारेगा भैया वहाँ, यूँ पूछो इनने। अगर जेल में किसान नेता चले जाएंगे तो पूरे देश का किसान मजदूर उनके पीछे भैया, फिर तो जेल भर इन पे जगह बना ले पहले कि जेलों के लिए। क्या आप जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे? अरे जब कैसे भी तो ये मानेंगे, ये कैसे भी तो मानेंगे, सब तरह से हमें करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। श्याम दाम दंड भेद ये पहले से होता आया है, इनको मना के जाएंगे, जैसे ये मानेंगे वैसे मना के जाएंगे भाई। अब जब घर से आ गया किसान निकल के, मजदूर निकल के घर से आ गया है, और ये इनकी समस्या पुरानी है, नई है नहीं। अब पुरानी समस्या को अब भी नहीं सिलटाया हमने। जब यहाँ बैठे हैं, आज 6 महीने से ऊपर निकल गए, हमारे 500 भाई शहीद हो गए। अरे उनकी आत्मा क्या कहेंगी अगर हम यहाँ से छोड़ के चले गए आंदोलन को, तो उनकी आत्मा फिर क्या कहेंगी। आप लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीना पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, वहाँ पे सरकार चली गई थी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर शुरू हो चुका है, वहाँ पे चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो सरकार फिर अब उत्तर प्रदेश में बिजी हो जाएगी, कब सुनेगी सरकार? नहीं होगी। देखिए इस सरकार को तो चुनावों में रहने दे बेजी, 24 आएगा। हमारे जब जो हमारे ऊपर हमारे गुरुओं की कृपा है,
उनका लंगर चल रहा है, खाने को मिल रहा है, किसानों को नहाने को पानी मिल रहा है। हमारी समस्या को हल करने के लिए हमारे गुरुओं के लंगर साथ हैं और किसान डटा हुआ है मजबूती से। तो जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, अरे चलाइए गोली, गोली से किसान डरता नहीं, किसान आपस से डरता नहीं, तूफान से डरता नहीं, किसान तो सबको झेलता हुआ अपनी समस्या को हल करता। मैंने बता दिया ये एक साहसी कौम है और इसके अंदर साहस भी है। और ये जब जाएगा जब हमारे कानून वापस हो जाए, जो इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय थोपा है, बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ा दिए, इन्हें पता ही नहीं है किसान बेचारे बच नहीं रहा। ये तो किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को ये करना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई बोले नहीं और इनको लूटिए। पहले से लूट रहा और चौक ने लूट घर बना दिए इन्होंने, बड़े बड़े कोऑपरेटिव को दे रहे हैं इनको खेती को और उसके खरीद को। तो इसलिए किसान कोई भीख मांगने नहीं आया, अपनी समस्या को लेकर आया है। भैया जब तक इस समस्या को हल नहीं करा जाएगा किसान, जब तक यहाँ से घर नहीं जाएगा। मेरी माँ बर्तन मांजे करई, रोवे हो भैया बर्तन मांजे करई और मैं गरीब को बालक हूँ। अरे हमने कही यार वो पैसा बारे कहियो नहीं, क्यों मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब थी। अरे देशवासी ने समझी भैया, हमारे किसानों ने मजदूरों ने चाहे गरीब की गरीबी सुन ले, पर ये तो उनसे भी ज़्यादा कौन लिख रहा, हिटलर लिख रहा। इसने तो झूठ बोलकर कुर्सी को अपने काबू में किया है। अब इसकी चालाकी को पूरा देश समझ गया। ये इसके कोई गरीबों के प्रति इसके दर्द नहीं है। ये तो पूंजीपतियों के जो 70 साल में कहता था नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने खा गई देश को, ये तो 7 साल में, जो उन्होंने 70 साल में नहीं लूटा, इसने 7 साल में लुटवा दिया देश को। ये तो वो चीज़ निकला, ये तो वो चीज़ निकला है। इसने 7 साल में देश के सामने वो संकट पैदा कर दिया जो बच्चों के लिए कपड़ा के लिए पैसा नहीं, रोटी के लिए टुकड़ा नहीं, और क्या किया है 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि। अरे हमारी रोटी लूट जाए, वहाँ में तो एक टूक हमें पकड़ा दे, थोड़ा सो रोटी को लूट रहा है, किसानों को पागल बना रहा है। ऐसे मोदी जी आप जिस तरह से झूठ बोलते हो, भारत का हर बच्चा समझ गया एक मोदी तो वाकई झूठा है। ऐसा झूठा तो धरती पर यूं ही राजा बनो जिसने गरीबों को ठगा है। गरीब यूँ कहते नहीं गरीबी हटाऊंगा, ये गरीब को ही हटाना चाहता, गरीब ना हटा रहे हो तो गरीबन नहीं हटा रहे हो।